औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. How are you student? Hope so you will be fine at your home. Today we are going to discuss our lecture number 11. The topic of the lecture is Clever Mirchu. It is the 7th unit of your book. First of all we will see the part pre-reading. बेटा प्री रीडिंग में स्टूडेंट्स प्री रीडिंग में उसने हमसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं. पहला सवाल उसने हमसे पूछा है हमारी साबका नॉलेज को जज करने के लिए, हु इज़ अ वुड कटर. स्टूडेंट एज यू नो दैट वुड कटर इज़ अ पर्सन हु कट्स वुड्स फ्रॉम द जंगल एंड सेल्स इन द मार्केट. इन द सेकेंड क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है कैन यू प्रेडिक्ट द स्टोरी बाय लुकिंग एट द टाइटल एंड पिक्चर ऑफ द स्टोरी. क्या आप स्टोरी के टाइटल को और उसकी पिक्चर को देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं. ऑब्वियसली स्टूडेंट यू कैन प्रेडिक्ट व्हाट अबाउट द पिक्चर एंड व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द स्टोरी. इन द थर्ड क्वेश्चन हाउ मैनी कैरेक्टर डू यू सी इन द पिक्चर. पिक्चर में आपको उन्होंने आपसे पूछा कि आपको कितने किरदार नज़र आ रहे हैं. स्टूडेंट यू कैन टेल ईजीली देयर आर 9 कैरेक्टर्स इन द पिक्चर ऑफ द स्टोरी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द रीडिंग अलॉन्ग विद द डिफ़िकल्ट word meaning and translation. The first paragraph. A woodcutter and his wife lived in a village. एक लकड़हारा और उसकी बीवी गांव में रहते थे. They had 7 children. उनके 7 बच्चे थे. All of them were boys. वो तमाम लड़के थे. The woodcutter and his wife were so poor. Students, so poor means यहाँ पे यानी बहुत ज़्यादा गरीब. लकड़हारा और उसकी बीवी इतने ज़्यादा गरीब थे that at times यानी कई दफ़ा या बाज़ुकात they did not know, वो नहीं जानते थे where to get money, कि वो कहाँ से रकम हासिल करें, to buy food, ख़रीदने के लिए खाना खुराक for their children. इसका हम बामुहावरा कर लेते हैं कि लकड़हारा और उसकी बीवी इतने ज़्यादा गरीब थे कि बाज़ुकात वो नहीं जानते थे कि वो अपने बच्चों के लिए खुराक ख़रीदने के लिए रकम कहाँ से हासिल करें. The children were growing so fast. Growing बढ़ रहे थे. बच्चे जो थे वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे. That they always felt hungry, कि उन्हें हमेशा भूख महसूस होती थी. In the second paragraph, the youngest son. Youngest son यहाँ पे बेटा सुपरलेटिव डिग्री को इस्तेमाल किया गया, यानी उनका जो सबसे छोटा बेटा था. However ताहम was the one. उनका सबसे छोटा बेटा who caused, सबब था, वजह था, his parents the utmost, इंतहाई एंग्जाइटी, परेशानी. उनका सबसे छोटा बेटा जो कि अपने वालिदैन के लिए इंतहाई परेशानी का बाइस था. इट इज़ ट्रू, ये सच है दैट ही डिड नॉट ईट मच, कि वो ज़्यादा नहीं खाता था. बट दिस वॉज, लेकिन वजह ये थी बिकॉज, क्योंकि ही वॉज सो स्मॉल, वो छोटा था, बहुत छोटा था. यानी ये हकीकत ये थी कि वो ज़्यादा नहीं खाता था, लेकिन इसकी वजह ये थी कि वो साइज़ में बहुत छोटा था. इंडीड, दर हकीकत या वाकई, व्हेन ही वॉज बॉर्न, जब वो पैदा हुआ था, ही वॉज ओनली द साइज, जिसामत, ऑफ अ पेपर, यानी काली मिर्च की जिसामत का था. यानी जब वो पैदा हुआ था तो हकीकत में जब वो पैदा हुआ था तो वो काली मिर्च की जिसामत का था. एंड दैट वॉज वाई, इसीलिए ही वॉज नेम्ड मिर्चू, उसका नाम मिर्चू रखा गया था. इसी वजह से उसका नाम मिर्चू रखा गया था. स्टूडेंट सेकंड पैराग्राफ के एंड पे हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है. जैसे रीडिंग के दौरान क्वेश्चन आते हैं उनको हम वाइल्ड रीडिंग या ड्यूरिंग रीडिंग क्वेश्चन कहते हैं. इनको कंप्रीहेंशन क्वेश्चन भी कह सकते हैं, कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, पैराग्राफ को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, तो उस पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए हमें क्वेश्चन दिया जाता है. यहाँ पे क्वेश्चन आया है व्हाई वॉज यंगेस्ट सन कॉल्ड मिर्चू. छोटे बेटे को मिर्चू क्यों कहा जाता था. तो स्टूडेंट हमने पढ़ा है, आप इसको अपने इस पैराग्राफ में ही अंडरलाइन कर लेंगे. इसका आंसर होगा व्हेन ही वॉज बॉर्न, जब वो पैदा हुआ था, ठीक है, ही वॉज ओनली द साइज ऑफ ब्लैक पेपर, वो उसका साइज जो था वो काली मिर्च का था. एंड ही वॉज नेम, दैट इज़ वाई ही वॉज नेम मिर्चू, इसलिए उसका नाम मिर्चू रखा गया था. इसको बेटा क्वेश्चन को आप अपने बुक के ऊपर ही अंडरलाइन कर लें. नाउ द थर्ड पैराग्राफ. वंस इट हैपन, एक दफ़ा ऐसा हुआ, दैट देयर वॉज नो रेन फॉर मंथ्स ऑन द एंड. एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कई महीनों तक बारिशें नहीं हुई. अ ग्रेट फैमिन, फैमिन मीन्स कहत,
खुश्क साली, जब बारिशें नहीं होती बेटा तो हर चीज़ जो है वो ड्राइनेस का शिकार हो जाती है, ठीक है। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि स्प्रेड अक्रॉस द लैंड, ज़मीन पे, अक्रॉस का मतलब होता है फैल गया। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कई महीनों तक बारिशें नहीं हुई और बहुत बड़ा कहर जो है वो ज़मीन पर फैल गया। एंड द वुड कटर सून हैड नथिंग, और जल्द ही लकड़हारे के पास हैड नथिंग, कुछ नहीं बचा, टू गिव हिज फैमिली, अपने ख़ानदान को देने के लिए। इसको बामुहावरा हम यूँ करेंगे कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कई महीनों तक बारिशें नहीं हुई और एक बहुत बड़ा कहर जो है वो ज़मीन पे फैल गया और जल्द ही लकड़हारे के पास अपने ख़ानदान को देने के लिए कुछ नहीं बचा था। ऑल द सेविंग्स वर गॉन, सेविंग्स मीन यहाँ पे बेटा बचतें हैं, तमाम बचतें ख़त्म हो गई। एंड देयर वॉज नथिंग लेफ्ट टू ईट, और खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। अगेन इस पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन है, वाई देयर वॉज नथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ क्यों नहीं बचा था। इसका आंसर आप करेंगे, देयर वॉज नथिंग टू ईट बिकॉज देयर वर नो रेन्स फॉर मंथ्स ऑन एंड, अ ग्रेट फैमिन स्प्रेड अक्रॉस द लैंड, द सेविंग्स ऑफ द वुड कटर्स वर गॉन। ठीक है, आप इसको अंडरलाइन कर लें, आपके इस क्वेश्चन का आंसर्स आपको इसी पैराग्राफ के अंदर से मिल जाएगा। द फोर्थ पैराग्राफ, वी कैन नो लॉन्गर मीन्स ज़्यादा अरसे तक, वी कैन नो लॉन्गर फीड आवर चिल्ड्रन, हम अपने बच्चों को ज़्यादा अरसे तक नहीं खिला सकेंगे। द वुड कटर टोल्ड, लकड़हारे ने बताया, हिज वाइफ, अपनी बीवी को, वन नाइट, एक रात, एज द सेट, वो बैठे हुए थे, बिसाइड क्रीब द एम्प्टी, खाली, हर्थ, चूल्हा। एक रात जब लकड़हारा और उसकी बीवी खाली चूल्हे के पास बैठे हुए थे तो लकड़हारे ने अपनी बीवी को बताया कि अब हम ज़्यादा देर तक अपने बच्चों को खिला पिला नहीं सकते या अपने बच्चों को खुराक नहीं दे सकते। When the boys get up in the morning for their breakfast, जब लड़के सुबह नाश्ते के लिए उठते हैं, there is nothing for them to eat, तो उनके खाने के लिए कुछ नहीं होता। माई डियर, मेरी प्यारी, देर इज़ ओनली वन थिंग, सिर्फ एक चीज़ ऐसी है, दैट वी कैन डू, जो हम कर सकते हैं। अब लकड़हारा अपनी वाइफ से कह रहा है कि मेरी प्यारी, एक चीज़ ऐसी है जो हम कर सकते हैं, वी मस्ट टेक दैम इन टू द फॉरेस्ट, हमें उन्हें जंगल में ले जाना चाहिए। एंड लीव देम देयर, और उन्हें वहाँ पे छोड़ देना चाहिए। मे बी, शायद, सम रिच मैन फाइंड्स देम, शायद वो किसी अमीर आदमी को मिल जाएं, एंड टेक देम होम, और वो उन्हें घर ले जाए। ठीक है, अब उसके जहन में ये प्लान आया है कि हम अपने बच्चों को जंगल में छोड़ देते हैं, शायद कोई अमीर आदमी जो है वो उनको वहाँ से ले जाए, उनको वहाँ से तलाश कर ले या ले ले और उनको अपने घर ले जाए। आई एम श्योर, अब वो कह रहा है कि मुझे यकीन है, दैट ही विल टेक बेटर केयर, बेटर मीन बेहतर, केयर देखभाल, ऑफ देम, उनकी, मुझे यकीन है कि वो उनकी बेहतर तरीके से देखभाल करेगा। द पैराग्राफ नंबर 5, The poor wife cried and cried. Cried and cried means चिल्लाई। ठीक है, बेचारी बीवी जो है वो चीखती चिल्लाती रही। She was so full of sorrow. वो to hear this, उसे ये सुनकर बहुत दुख हुआ, ये सुनकर बहुत दुखी हुई, अफसुर्दा हुई। बट लेकिन एट लास्ट, आखिरकार, एज द नाइट वॉर ऑन, जैसे ही रात गुजरती गई, यानी रात का अरसा जो है वो गुजरता गया, शी एग्रीड, वो मुत्तफिक हो गई, टू हर हस्बैंड्स प्लान, अपने शौहर के मंसूबे से। आफ्टर ऑल, आखिरकार, ठीक है, जैसे ही रात उसकी गुजरती गई वो अपने शौहर के मंसूबे से मुत्तफिक हो गई। आफ्टर ऑल, आखिरकार, शी कुड नॉट सी हर चिल्ड्रन डाई ऑफ हंगर, डाई ऑफ हंगर मीन भूख से मरते हुए, आखिरकार वो अपने बच्चों को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकती थी। शी थॉट एंड थॉट, वो सोचती रही। थॉट एंड थॉट दो दफ़ा वर्ड यूज़ हुआ है, तो बेटा ये स्ट्रेस दिया गया है कि उसने मतलब काफ़ी देर तक किसी को उस चीज़ के बारे में सोचा, वो सोचती रही। बट नो अदर प्लान, लेकिन कोई दूसरा मंसूबा, कोई दूसरी तजवीज़ या कोई दूसरी सोच जो है केम टू हर माइंड, उसके जहन में नहीं आई। वो काफ़ी देर तक सोचती रही, ठीक है, वो सोच, और कोई दूसरा मंसूबा जो है वो उसके दिमाग में या उसके जहन में नहीं आया। शी विश्ड, उसने ख्वाहिश की, शी हैड ओनली 3 चिल्ड्रन, कि काश उसके 3 बच्चे होते, इंस्टेड ऑफ
की बजाय 7 यानी 7 की बजाय, उससे ख्वाहिश की कि काश उसके 7 की बजाय 3 बच्चे होते। दे कुड हैव बीन फीड वेल मीन यानी उनको अच्छी तरह खिलाया पिलाया जाता, एंड ब्रॉट अप नाइसली, और उनकी परवरिश अच्छे तरीके से की जा सकती। यहाँ पे उनकी मदर जो है वो ख्वाहिश कर रही है कि मेरे काश 7 की बजाय 3 बच्चे होते ताकि मैं उनकी अच्छी तरह परवरिश कर सकती और उनको अच्छी तरह खिला पिला सकती। अब यहाँ पे हमें इसी पैराग्राफ के एंड पे अगेन हमारी कंप्रीहेंशन को या हमारी अंडरस्टैंडिंग को ट्रांसलेशन की जज करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डिड वुड कटर्स वाइफ विश फॉर? लकड़हारे की बीवी की ख्वाहिश क्या थी? तो हम इसका आंसर जो बेटा आप यहीं से अंडरलाइन कर लेंगे, शी विश्ड शी हैड ओनली 3 चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ 7। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाउ वी फॉरवर्ड एंड स्टार्ट द 6th पैराग्राफ। एज द वुड कटर एंड हिज वाइफ आर्ग्यूड मीन बहस करना, किसी चीज़ के बारे में जब हम आपस में दलाइल देते हैं एक दूसरे को कायल करने के लिए, तो उसके लिए हम वर्ड आर्ग्यू इस्तेमाल करते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई बेटा, एज वुड कटर एंड हिज वाइफ आर्ग्यूड, जब लकड़हारा और उसकी बीवी ने बहस की, दे रेज देयर वॉइसेस। रेज का मतलब होता है बुलंद होना, ऊंची होना, तो उनकी आवाज़ें ऊंची हुई। द लिटिल मिर्चू हर्ड, तो जो छोटा मिर्चू था उसने सुनी, एवरी बिट ऑफ, हर वो बात, व्हाट दिस सेड, जो उन्होंने कही। यानी जब वो आपस में बहस कर रहे थे तो उनकी आवाज़ ऊंची हो गई और छोटे मिर्चू ने हर वो बात सुन ली जो उन्होंने आपस में एक दूसरे से कही। नाउ वी कम टू द पैराग्राफ नंबर 7। अनलाइक हिज ब्रदर, अनलाइक मीन्स बेटा के बरक्स, अनलाइक हिज ब्रदर, अपने भाइयों के बरक्स, ही वॉज नॉट अस्लीप, वो सोया हुआ नहीं था। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक, ही ले थिंकिंग, वो लेटा सोचता रहा, वट वुड बी द बेस्ट थिंग, कि कौन सी बेहतरीन चीज़ है या कौन सा बेहतरीन काम है टू डू, जो किया जाए। काफ़ी देर तक वो लेटा सोचता रहा कि कौन सा ऐसा बेहतरीन काम है जो किया जाए। एज सुन एज इट वॉज टॉयलेट, यानी जैसे ही सुबह की रोशनी नमूदार हुई, ही गॉट अप क्विकली, वो जल्दी से उठा, ही एंड क्रेप्ट आउट ऑफ द कॉटेज, कॉटेज मीन्स झोंपड़ी, क्रेप्ट आउट का मतलब होता है रींग के बाहर निकलना, तो वो रींग के अपनी झोंपड़ी से बाहर निकला, एंड ऑफ ही रैन टू द फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ भाग गया। ही फिल्ड हिज पॉकेट्स, उसने वहाँ पे भर ली अपनी जेबें, देयर विद स्मॉल वाइट स्टोन, उसने वहाँ पे जाके अपनी जेबों को छोटे छोटे सफ़ेद पत्थरों से भर लिया। देन ही रैन बैक टू द हाउस, तब वो घर वापस आ गया, एंड वॉज इन बेड अगेन ऑल क्वाइट, और खामोशी से अपने बिस्तर पे लेट गया। एंड प्रिटेंडिंग टू मीन्स बहाना कर रहा था, ठीक है, टू बी फास्ट अस्लीप, और वो गहरी नींद सोने का बहाना कर रहा था। व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम, जब उसकी वालदा ने उसको पुकारा या जब उसकी वालदा ने उसको आवाज़ दी। स्टूडेंट अगेन वी हैव अनदर क्वेश्चन, व्हाट डिड मिर्चू फिल हिज पॉकेट विद? मिर्चू ने अपनी जेब किस चीज़ से भरी थी? तो हमारा आंसर आएगा, आप इसकी जगह मिर्चू फिल्ड हिज भी कर सकते हैं और ही फिल्ड हिज भी कर सकते हैं, ठीक है। हम करेंगे मिर्चू फिल्ड हिज पॉकेट विद स्मॉल वाइट स्टोन्स। यहाँ इसको अंडरलाइन कर लें, आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। नाउ द पैराग्राफ नंबर 7, वी आर ऑल गोइंग टू फॉरेस्ट, हिज मदर टोल्ड द बॉयज़, लड़कों की माँ ने उन्हें बताया कि हम सब जंगल जा रहे हैं। यू मस्ट ऑल हेल्प, तुम सब ने मदद करनी है, योर फादर, अपने वालिद की, गैदर फायर वुड, जलाने वाली लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए। तुम सब ने अपने वालिद की जलाने वाली लकड़ियाँ इकट्ठी करने में मदद करनी है। फॉर देर इज़ नो मनी लेफ्ट टू बाय एनी फूड, क्योंकि कोई भी रकम नहीं बची है खुराक ख़रीदने के लिए। तुम सब ने अपने वालिद की जलाने वाली लकड़ियाँ इकट्ठी करने में मदद करनी है, क्योंकि खुराक ख़रीदने के लिए या खाना ख़रीदने के लिए कोई रकम बाकी नहीं बची है। द बॉयज़ वर सो एक्साइटेड, एक्साइटेड मीन पुरजोश होना, किसी चीज़ को सुन के एक्साइटेड, पुरतजस्सुस हो जाना, एक्साइटेड हो जाना। द बॉयज़ वर सो एक्साइटेड, लड़कों ने जब ये सुना कि वो जंगल जा रहे हैं अपने वालिद के साथ और वहाँ पे अपने वालिद की मदद करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हो गए। एंड दे कम्प्लीटली मीन मुकम्मल तौर पर फॉरगॉट अबाउट देयर हंगर। अब ज़ाहिर है वो सुबह सवेरे उठे हैं, उन्हें भूख लगी होगी, लेकिन ये खबर सुनने के बाद वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हुए कि वो अपनी भूख के बारे में मुकम्मल तौर पर भूल गए। दे
completely forget about their hunger and were in no time, और ज़्यादा वक्त नहीं लगा ऑन द वे, रास्ते पे, टू द फॉरेस्ट, जंगल के, विद देयर फादर, अपने बाप के साथ, लीडिंग, रहनुमाई में, ठीक है, और ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि वो अपने वालिद की रहनुमाई में जंगल के रास्ते पर थे। द फॉरेस्ट वॉज डार्क, डार्क मीन गहरा, तारीक, एंड लॉन्सम, वीरान, जंगल जो था वो तारीक और वीरान था। बट द वुड कटर न्यू एवरी बिट ऑफ इट। बेटा यहाँ बिट ऑफ वर्ड का जो इस्तेमाल हुआ इसका मतलब ये है कि लकड़हारा जो है वो हर रास्ता जो है, या आप इसको कह सकते हैं कि जंगल का चप्पा चप्पा जो है वो जानता था। एंड द वुड कटर न्यू एवरी बिट ऑफ इट सो वेल, लकड़हारा जंगल के हर रास्ते को बहुत अच्छी तरह जानता था, दैट बिफोर लॉन्ग, थोड़ी ही देर में, दे वर राइट इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, थोड़ी ही देर में वो जंगल के घने तरीन, ठीक है, घने तरीन हिस्से में अपने वालिद के साथ जो है वो पहुंच गए थे। हम इसको बाय मुहावरा ये करेंगे कि लकड़हारा जंगल के हर रास्ते को बड़ी अच्छी तरह जानता था कि थोड़ी ही देर में वो लोग जंगल के गहरे तरीन हिस्से में पहुंच गए। यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिचूज़ मदर टेल द बॉयज़ इन द मॉर्निंग। मिचू की वालदा ने बच्चों को सुबह के वक्त क्या बताया। द मिचूज़ मदर टोल्ड द बॉयज़ इन द मॉर्निंग दैट दे ऑल वर गोइंग टू फॉरेस्ट। क्या है हमारे पास, पास्ट इंडेफिनिट में क्वेश्चन किया गया, तो हम बेटा जवाब पास्ट इंडेफिनिट में देंगे, क्योंकि पहली लाइन में तो उसने अब वी आर ऑल गोइंग टू फॉरेस्ट इस्तेमाल किया है ना, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हम इसका आंसर जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में ही देंगे। तो आपका आंसर आएगा, द मिचूज़ मदर टोल्ड द बॉयज़ इन द मॉर्निंग दैट दे ऑल वर गोइंग टू फॉरेस्ट। जी स्टूडेंट, आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छी तरह ट्रांसलेशन समझ आ गई होगी। बेटा आपने डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग अपनी बुक के ऊपर लिख लेने हैं, और आपने इस ट्रांसलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए अगेन अपनी इस वीडियो को सुनना है और इस ट्रांसलेशन को लर्न करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन। फ़ी अमानिल्लाह।